इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट 1 ने हम लोगों ने देखा कि शेयर्स क्या होती है और एक बेसिक सी जनरल एंट्री देखी विच इज ऑल्सो द फंडामेंटल एंट्री ऑफ दिस चैप्टर। सो आज हम लोग देखेंगे कि शेयर का पैसा कंपनी के पास कैसे आता है। एक आदमी जब एक शेयर होल्डर कंपनी में किस शेयर्स में पैसा लगाता है तो वो कंपनी तक कैसे पहुँचता है। उसके पहले चलिए आज थोड़ा ऑफ टॉपिक चलते हैं। मान लीजिए अब आप लोग बड़े हो गए, क्लास 12 में आ गए, अब इसके बाद आप लोग कॉलेज में अप्लाई करोगे, है ना। अब कॉलेज में कैसे अप्लाई करोगे, आइए देखिए प्लीज़, हाँ बहुत रिलेवेंट है, देखिएगा। हाँ, कॉलेज में अप्लाई, देखिए फर्स्ट में आप क्या करेगा, यू फिल अ फॉर्म। पहला स्टेप, आपको कोई भी कॉलेज में अप्लाई करना है, आप क्या करेगा, आप एक फॉर्म भरेगा, है ना। यू विल फिल अ फॉर्म, आप एक फॉर्म भरेगा और फॉर्म तो वो लोग मतलब संस्था खोल के नहीं बैठे हैं, वो लोग लेंगे पैसा, एंड दैट मनी इज नोन एज, एंड यू विल पे फॉर्म मनी, है ना। आप एक फॉर्म भरेगा और एंड यू विल पे फॉर्म मनी, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आप एक फॉर्म भरेगा और एक फॉर्म मनी भरेगा, उसके बाद आप फॉर्म मनी पे करेगा। स्टेप नंबर 2, अगर कॉलेज वालों को आप अच्छे लगे, आपका इंटरव्यू लिया वो लोग ने, ठीक है, और आप अच्छे लगे, तो कॉलेज क्या करेगा, आपको सीट अलॉट कर देगा। कॉलेज आपको एक सीट अलॉट कर देगा एंड देन यू नीड टू पे एडमिशन फी इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड। अगर आपका एप्लीकेशन जो आप लोगों ने दिया, इफ़ योर एप्लीकेशन स्लैश फॉर्म इज़ एक्सेप्टेड, अगर वो एक्सेप्ट हो गया कॉलेज से, देन you are required to pay, then you are required to pay एडमिशन मनी, आपको एडमिशन मनी भरना पड़ेगा, ठीक है। अब जब एडमिशन मनी एक बार भर दिया, once you have paid the admission money, now you are a student of the college, now you are a student ऑफ द कॉलेज। अब एक कॉलेज के स्टूडेंट है, भैया पे क्या पढ़ा रहे यार, शेयर से, अरे भाई तू सुन ना, सुन तू देख, फिर बोलेगा वाह भैया क्या पढ़ाया। क्या किया, सबसे पहला काम, एप्लीकेशन ये फॉर्म भरा, फॉर्म में फॉर्म मनी दिए, ठीक है। फिर अगर वो लोग आपका फॉर्म अच्छा लगा, अगर याद रखिएगा इफ़ वो लोग को आपका फॉर्म अच्छा लगा तो वो लोग आपको सीट अलॉट करेंगे एंड देन यू विल बिकम द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब आप स्टूडेंट ऑफ कॉलेज हो गए, अब क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद जो फीस लगेगा, है ना, लेटर ऑन यू पे योर कॉलेज फीस, यू पे योर कॉलेज फीस इन इंस्टॉलमेंट्स, है ना। इन आप इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं और एट वंस, या तो आप एक बार में दीजिए या आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। तो क्या, सबसे पहला फॉर्म मनी, फिर अलॉटमेंट, आपको सीट मिलेगा, फिर आप अपना इंस्टॉलमेंट भरेंगे। अब सेम डिट्टो सेम हम लोग का केस होता है शेयर के साथ, सेम टू सेम हम लोग का केस होता है शेयर के साथ। जब हम लोग को एक कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, सबसे पहले हम लोग को वो कंपनी में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कंपनी हम लोग को, अगर हम लोग का एप्लीकेशन अच्छा लगा और कंपनी का उतना ही उसको शेयर्स अलॉट करना है, तो कंपनी हम लोग को शेयर्स अलॉट करेगी, और कंपनी नहीं भी कर सकती है, ये जरूरी नहीं है कि आप शेयर में लगाए पैसे तो आपको शेयर्स होगा अलॉट, ठीक है। अब सबसे पहले एप्लीकेशन मनी भरेगा, फिर कंपनी आपको शेयर्स शायद अलॉट कर दे, शायद अलॉट नहीं भी करे, और जब कंपनी आपको शेयर्स अलॉट कर दी उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स भरना है, ठीक है। बस थोड़ा सा नाम में फ़र्क है, क्या, आइए देखते हैं, थोड़ा सा बस नाम में फ़र्क है। क्या क्या, कंपनी में व्हेन यू अप्लाई, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी का, कॉलेज वाला समझे, अब देखिए कितना आराम से आप लोग को समझ में आएगा। कंपनी में आप लोग अप्लाई किए, फर्स्ट यू पे योर एप्लीकेशन मनी, वहाँ था फॉर्म मनी, यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन मनी। सबसे पहले फॉर्म मनी या एप्लीकेशन मनी। अगर एप्लीकेशन अच्छा लगा देन यू पे योर अलॉटमेंट मनी,
अलॉटमेंट मनी, वहाँ एडमिशन फीस था, यहाँ पे इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट हो गया, आपने अलॉटमेंट का दिया पैसा, उसके बाद आपको क्या भरना है, इंस्टॉलमेंट भरना है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को ना कॉल बोलते हैं, क्या, कॉल्स मनी, वो तो फोन कॉल वाला वही बोलते हैं कॉल, क्या, कॉल्स मनी। और ये कॉल्स मनी आइदर एक कॉल में भी हो सकता है, आइदर इंस्टॉलमेंट एक भी हो सकता है, जो मैं बोला था एडवांस, या पार्ट्स में भी हो सकता है। तो आइदर ये फर्स्ट कॉल होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल कंपनी मंगाया, पहला हिस्सा मंगाया आप लोग से कंपनी, फिर सेकंड कॉल और फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, समझे। कंपनी शेयर्स का पैसा आप लोग से कैसा लेगा, पहले आप लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे कंपनी को, ठीक है, उसके बाद शेयर्स अलॉट होगा आपको, शायद नहीं भी हो, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होगा। अगर कंपनी एक ही बार में आपको कॉल का पैसा मंगाना चाहता है, या फिर फर्स्ट कॉल है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये होता है शेयर्स एप्लीकेशन का प्रोसेस। यहाँ से लेके पूरा का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, पूरा का पूरा पैसा आपसे कंपनी लेगा इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये था हम लोग का शेयर्स के, आप कैसे कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने एक जर्नल एंट्री पढ़ा था, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम आप लोग को क्या बोला था, दिस इज़ द फंडामेंटल एंट्री ऑफ दिस चैप्टर, है ना। ये चैप्टर का एक फंडामेंटल एंट्री है, चैप्टर का इर्द गिर्द पूरा इस एंट्री के में ही है। ठीक है, देखिए, अब जब कंपनी, अब मान लीजिए कि आप कॉलेज के अकाउंटेंट है ना, आप कॉलेज के अकाउंटेंट है, सबसे पहला, क्या आपको पता है कि कितने बच्चे लोग आपके कॉलेज में अप्लाई करेंगे? नहीं। आपको पता है कि कितने बच्चे लोग आपके कॉलेज में अप्लाई करेंगे? आपका सीट्स फिक्स्ड है, इतना नंबर ऑफ सीट्स आपका लाया कॉलेज, और क्या आपको पता है कि कितने बच्चे आपके कॉलेज में अप्लाई करेंगे? नहीं। वैसे ही शेयर्स का केस होता है। ठीक है, अब ये बात अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको पता नहीं है कि कितने बच्चे आपके कॉलेज में अप्लाई करेंगे, पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिक्स्ड है। ठीक है, अब हम लोग का ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है, ये हम लोग का फंडामेंटल एंट्री है। हाँ, अब जब भी मेरा शेयर्स का पैसा आएगा वो इंस्टॉलमेंट्स में आएगा। ठीक है, और यही दो एंट्री को हम लोग को दो भाग में करना है, यही दो एंट्री को हम लोग को दो पार्ट्स में करना है, यही एंट्री को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। एक एंट्री होगा, एक ऐसा एंट्री होगा जहाँ हम लोग का पैसा आएगा, एक ऐसा एंट्री होगा जहाँ हम लोग का पैसा आएगा, और दूसरा ऐसा एंट्री होगा जहाँ हम लोग का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। यहाँ क्या हम लोग कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक में आ रहा है और शेयर कैपिटल में जा रहा है। पर फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को ये एंट्री को दो भाग में करना है। अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग को ये एंट्री को दो भाग में करना है। क्या क्या, पहला ऐसा एंट्री होगा जहाँ हम लोग के पास पैसा आएगा, और दूसरा ऐसा एंट्री होगा जो हम लोग का अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। एक ऐसा एंट्री जहाँ पैसा आएगा, सेकेंड हम लोग का ऐसा एंट्री जो हम लोग का शेयर कैपिटल में जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला एप्लीकेशन मनी, सबसे पहला हम लोग का एंट्री होगा एप्लीकेशन मनी का। क्या, एप्लीकेशन मनी, बोलिए हम क्या बोला, सबसे पहला पैसा आएगा। कॉलेज वालों को पता है कि उसका बच्चा कितना हम लोग को देगा, कितना बच्चा लोग हम लोग का सीट्स में अप्लाई करेगा, नहीं। तो सबसे पहले पैसा आएगा, सब लोग, बच्चा लोग पैसा मतलब अपना फॉर्म मनी भरेंगे। एंट्री बताइए, बैंक में आया पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, वह बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं बच्चा देख, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर ये हम पूरा पैसा बैंक में जो पैसा है, आई विल ट्रांसफर इट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हम ये एप्लीकेशन मनी है तो पूरा का पूरा पैसा को हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ढुकाल देगा, जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस।
कि मेरे को पता चले यार मेरा एप्लीकेशन में कितना आया, मेरा अलॉटमेंट में कितना आया, मेरा इंस्टॉलमेंट्स में कितना आया, है ना। अब मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो अलॉटमेंट तक दे दिया पर कॉल तक नहीं दिया, अब मेरे को जानना है कि वो कौन सा पैसा नहीं दिया, तो इसके लिए हम लोग इसके इतना अच्छा इसका प्रेजेंटेशन करते हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि कौन सा आदमी कहाँ पैसा दिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको ट्रांसफ़र करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या बोला था, एक एंट्री रिसीव में का, और सेकेंड हम लोग को टू शेयर कैपिटल करना है। अब क्या करना है, मेरा पैसा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में है, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से वो पैसा हमको भेजना है शेयर कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में वो पैसा हमको भेजना है शेयर कैपिटल में। तो ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट है ना। क्रेडिट को मारना है तो क्या करना है, डेबिट मारना मतलब बैलेंस नील करना, ठीक है। अगर मेरे को क्रेडिट का बैलेंस नील करना है, हमको क्या बोला, एप्लीकेशन का पैसा मेरे को शेयर कैपिटल में भेजना है, इसका बैलेंस मेरे को क्या करना है, नील। देखिए कैसे, ये है क्रेडिट, इसको मारना है डेबिट। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, समझे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक मेरा एंट्री हुआ रिसीव का और एक मेरा एंट्री हुआ ट्रांसफ़र का, सिंपल, कुछ नहीं है रे। वो लोग दिया पैसा, हम मेरा बैंक में एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट खोला और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को जो पैसा है उसको शेयर कैपिटल में भेज दिया। भैया पर आप तो बताया कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होने चाहिए, आप तो कर रहे चीटिंग। देख मेरा बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ये कैसे हुआ, ये क्या है, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ले ये कॉन्ट्रा में कैंसिल, ठीक है, ये कॉन्ट्रा में कैंसिल हो जाएगा, एक क्रेडिट एक डेबिट, बैलेंस नील, समझे। तो क्या हुआ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अरे भरोसा कर रहे हैं, हम सोच समझ के बोलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये था हम लोग का एप्लीकेशन मनी। अब सेकंड हम लोग देखेंगे अलॉटमेंट मनी। क्या, अलॉटमेंट। अब इसमें एक और चीज़ है, हाँ ध्यान से एकदम सुनिएगा, एकदम ध्यान से, दोनों कान को खड़ा करके सुनिए। अलॉटमेंट मनी में क्या होता है, अब आप लोग को पता है कि आपके कॉलेज में कितने एप्लीकेंट्स आए हैं, कितने सीट्स आए हैं, और आपको ये भी पता है कि आप कौन से बच्चों को सीट्स अलॉट करोगे, है ना। आपके कॉलेज में कितने बच्चे आए हैं, आपको ये भी पता है आपको किसको किसको सीट्स अलॉट करना है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग पहले ही वो अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम लोग पहले ही वो अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है इतना इतना आएगा पैसा। तो हम लोग वो एंट्री को मतलब इसको ड्यू एंट्री, यू कैन कॉल इट ड्यू एंट्री, हम पैसा ड्यू कर दे रहा है, इतना मेरा पैसा आएगा और फिर उसको हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन में पहले अमाउंट रिसीव होता है फिर ट्रांसफ़र होता है, पर अलॉटमेंट हो ले लीजिए चाहे कॉल्स आप ले लीजिए, पहले अमाउंट हमेशा ड्यू होता है फिर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसको आप लोग एकदम अच्छे से मतलब आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अलॉटमेंट मनी बताइए, शेयर क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हम ड्यू कर दिया कि मेरा इतना पैसा शेयर कैपिटल भाई अलॉटमेंट से हम आपको इतना पैसा देगा। अलॉटमेंट भाई कैपिटल भाई को बोल रहे भाई तो रुक, हम तेरे को इतना पैसा देगा, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांसफ़र, अब क्या करना है, रिसीव करना है भैया। लीजिए क्या होता है बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अपना शेयर कैपिटल, सिंपल है, एकदम सिंपल। अलॉटमेंट मनी, पैसा हम लोग ट्रांसफ़र फिर रिसीव, सिंपल। सेकंड कॉल्स, कॉल का एकदम से मेरे कॉपी पेस्ट, देख कॉल, कॉल मनी क्या बोलो, पहले ड्यू क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एकदम सो सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अरे माफ़ कर दो यार, ये सीखिए, यहाँ क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे आ गया पैसा फिर ट्रांसफ़र करना है ना,
क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखिए ये और ये कॉन्ट्रा में कैंसिल हो रहा है ना, ये और ये कॉन्ट्रा में कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही हम लोग का पूरा पैसा आ जाएगा कंपनी के पास। अगर सेकंड कॉल हुआ, देखिए और सिंपल है, बोलिए, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कॉल भाई बोल रहे हैं, देख भाई तेरे में इतना पैसा हम लोग भेज दिए हैं, अब कैपिटल भाई को पैसा देगा बैंक भाई। अब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, समझे, एंट्रीज अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सिंपल। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी। एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफ़र होता है, पर अलॉटमेंट और में पहले हम लोग को ट्रांसफ़र करना पड़ता है फिर पैसा आता है, ठीक है, सिंपल। ये था एक बेसिक सा कि कंपनी में शेयर का पैसा कैसे आता है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी और फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी, एकदम सिंपल। अब चलिए एक छोटा सा सम देखते हैं, छोटा सा सम देखते हैं, उसमें हम लोग ये वाले ही करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी है, वो अपना ऑफर लाया 1 लाख शेयर्स का, कंपनी 1 लाख शेयर्स का ऑफर लाया एट द रेट 10 ईच, रुपीज़ 10 ईच, ठीक है, एंड ठीक है 1 लाख शेयर्स एट द रुपीज़ 10 ईच। और ये पैसा मेरा कि कैसे आएगा, मान लीजिए 3 क्या है मेरा, 3 है मेरा एप्लीकेशन, ये वाला 3 क्या है मेरा अलॉटमेंट, ये क्या है मेरा फर्स्ट कॉल, और ये मेरा सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक, सेकंड एंड फाइनल कॉल। 1 लाख शेयर्स 10 ईच, एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया और सेकंड एंड फाइनल कॉल में 2 रुपया। आइए एंट्रीज पास करते हैं। चलिए आप लोग फॉर्मेट बना लेना, हम यहाँ पे एक बार रफली आप लोग को समझा दे रहे हैं, या फिर आप लोग ये वाला सम ऐसे एक बार समझ लीजिए, फिर जो सम आप लोग को होमवर्क देगा उसमें पूरा फॉर्मेट और नरेशन के साथ वो सम बनाएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री का जो होता है फॉर्मेट, पर्टिकुलर एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। चलिए सबसे पहला एप्लीकेशन में कितना आ रहा है, 3 रुपया, तो पहले हम क्या सिखाता है, एप्लीकेशन मनी में अमाउंट रिसीव, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब यहाँ कितना रुपया आएगा, देखिए 1 लाख शेयर है, उसमें से 3 रुपया, 1 लाख शेयर में से 3 रुपया, तो 1 लाख इंटू 3 इज 3 लाख रुपया, 1 लाख इंटू 3 इज 3 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख शेयर है और हर एक शेयर में 3 रुपया आएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेरा 3 लाख, सिंपल। नेक्स्ट बोलिए क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है किस में, शेयर कैपिटल में, सिंपल है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, सिंपल, कितना 3 लाख। अब थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन करो ना, कैसे लिख रहा है ये तो समझ जा भाई, तो समझ जा, प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाएगा तेरा। हम आप लोग को यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा देगा, ताकि कोई भी समय आप लोग आराम से कर पाएगा। ये कॉलेज वाला एग्जाम्पल आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कंसेप्ट पूरा ईजी बना दिया होगा शायद, ठीक है। अब एप्लीकेशन मनी मेरा आ गया, अब क्या, इसमें बैंक फिर ट्रांसफ़र। अब अलॉटमेंट में क्या होता है, पहले क्या बोलिए, पहले मेरे को ड्यू करना पड़ता है फिर ट्रांसफ़र, तो क्या होता है एंट्री बताइए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना, वही 3 रुपया था, तो 3 लाख, 3 लाख, ठीक है। फिर क्या, ये अलॉटमेंट अब ड्यू कर दिए, अब क्या करना है, पैसा रिसीव, क्या बैंक अकाउंट डेबिट। हम बता दे रहे हैं ये चैप्टर ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप लोग चिंता मत करो, आप लोग को बहुत अच्छे से हम पढ़ाएगा ये चैप्टर, मतलब आप लोग को सबसे इजी लगेगा चैप्टर। या तो देखिए दो दो प्रकार का अप्रोच होता है ये चैप्टर के प्रति, या तो बहुत टफ लगता है या तो बहुत ईजी। चिंता मत कीजिए, आप लोग को बहुत ईजी लगेगा ये चैप्टर आप लोग का फेवरेट हो जाएगा। हर एक कंसेप्ट क्लैरिटी देगा, हर एक आप लोग को बताएगा कि ऐसा क्या नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है, समझे ना। 3 लाख, ठीक है। शेयर यहाँ आ गया, अब क्या आएगा, कॉल है ना, अब कॉल मनी आएगा, तो कॉल मनी ड्यू करते हैं। एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, कुछ टफ नहीं, दिमाग में बैठाना नहीं है कुछ है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ले भाई, फर्स्ट कॉल भाई बोला कैपिटल, भाई हम तेरे को 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अब 2 लाख कैसे आया, 2 रुपये इंटू 1 लाख शेयर्स, ठीक है, ठीक है। फिर ये अब बैंक भाई बोलेगा, बैंक भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सिंपल। कितना आएगा, 2 लाख, 2 लाख, लास्ट एंट्री, लास्ट कॉल, देखिए लास्ट एंट्री क्या, सेकेंड कॉल ड्यू, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा, 2 लाख, 2 लाख, लास्ट एंट्री तो बोलिए क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल, 2 लाख, 1 मिनट डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है, 2 लाख, 2 लाख, ख़त्म। ले, ये आपका सम पूरा बन गया, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन पैसा आया, 3-3-2-2, एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। अब कितना पैसा आना चाहिए था हम लोग के हिसाब से, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख आना चाहिए था बैंक में, और शेयर कैपिटल में आना चाहिए था 10 लाख। तो आइए एक बार बैंक का देखते हैं। बैंक में आया 3 लाख, बैंक में 3 लाख प्लस बैंक में आया 3 लाख, 3 + 3 लाख 6 लाख, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बैंक में आया 2 लाख, बैंक में आया फिर से 2 लाख, और फिर से मेरा बैंक में आया 2 लाख, तो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, ठीक है। आ गया बैंक में मेरा 10 लाख रुपया। अब शेयर एप्लीकेशन में कितना आना चाहिए था, 10, आइए देखते हैं, सॉरी शेयर कैपिटल में 10, यहाँ देखिए 3 लाख, 3 लाख प्लस 3 लाख 6 लाख, 6 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख, 4 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, सिंपल आ गया। कैसे हम लोग शेयर्स में अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग को ये होमवर्क दे रहा है, दिस इज़ अ टास्क। क्या कीजिएगा, एक कंपनी है, ठीक है, वो मान लीजिए 5 लाख शेयर्स लाया, 5 लाख शेयर्स, और इसका पैसा आ रहा है @442 ₹10 @442, और ये 4 क्या है, एप्लीकेशन, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये आप लोग का ऐसा होमवर्क है, ठीक है, इसको घर में सॉल्व कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी डाउट आए तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग या कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट कर लीजिए, या कमेंट सेक्शन में डाउट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। और आज के सेशन एंड करते करते एक लाइन हम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए,
सुनिए बोले, शेयर कैपिटल हमेशा अपना हक्का खाएगा। बोलिए, शेयर कैपिटल हमेशा अपना हक्का खाएगा। शेयर कैपिटल हमेशा अपना हक्का खाएगा। ये लाइन आप लोग को अगले सेशन में बहुत मदद करने वाला है। शेयर कैपिटल हमेशा अपना हक्का खाएगा, ना एक पैसा ज़्यादा ना एक पैसा कम। शेयर कैपिटल अपना हमेशा अपना हक्का खाएगा। तो इसी शानदार लाइन के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यार आप लोग देख के चला जाता है, सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं करता, प्लीज़ करें, ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।